हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटे ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ट्राइंगल्स, ठीक है ना। क्लास ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 9th। ठीक, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ट्राइंगल्स का कॉन्सैप्ट पढ़ांगे। कॉन्ग्रुएंस मतलब बिल्कुल ऊपर ही एक चीज़ जी ऊपर दूसरी चीज़ सुपर इंपोज हो जाती है। सुपर इंपोज हो जाती है। सुपर इंपोज का मतलब क्या है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के उत्ते बिल्कुल पूरी दी पूरी किते भी एक्सट्रा नहीं रहिंदी। ठीक है, जिमें कि मम्मी दी रोटियां, ठीक है, और दयालू के समोसे, ठीक है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट सेम साइज के होंगे ने। ठीक है, इस तो बाद देखो कॉन्ग्रुएंसी का मेन रूल हैगा है सुपर इंपोजिशन। ठीक है, सुपर इंपोजिशन ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि तुम यह ना सोचो कि एक छोटा डब्बा है तो एक बड़ा डब्बा है, ये हो गए। नो, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, दीज आर सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर हो सकते हैं पर कॉन्ग्रुएंट ये नहीं हैं। कॉन्ग्रुएंट ताई होंगे जेकर कुछ रूल्स फॉलो होंगे। वो रूल्स की है वो है ASA या फिर SAS या SSS या फिर RHS। ये क्या चीज़ है? A फॉर एंगल, S फॉर साइड और RHS फॉर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और वन साइड। ठीक है, तो या तो तीनों साइड्स हो या दो साइड्स और उनके बीच का एंगल बराबर हो या फिर दो एंगल और बीच की साइड बराबर हो तो ही कॉन्ग्रुएंट होएगा, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होएगा। यही 4 रूल्स है। ठीक है, और जो एंगल एक ट्रायंगल का है वही उसी वो अगर जिसके बराबर है तो वो इस तरह से ध्यान देना है कि कौन सा एंगल पड़ रहा है, कौन सी साइड पड़ रही है। बस इसी को ये चैप्टर कहते हैं। और क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। अब दिखने में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है पर एक्चुअली ये कॉन्ग्रुएंट है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर और ये 1.8 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पे ये 1.8 सेंटीमीटर, ये 2.4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अगर ये A, ये B और ये C है तो फिर आपका जो है BA और C देखो यहाँ पे PQR कर लो आप, सॉरी PQR। ठीक है ना, BC 2.4 है ना। तो A देखो, A जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अभी हम कोई रूल नहीं फॉलो कर रहे, अभी हमारा सिर्फ तीनों साइड्स है SSS रूल फॉलो हो रहा है। अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ भी। अगर AC, ठीक है ना, तो AC है तो PR है। ठीक है ना, A के ऊपर A के साथ एक तो 1.8 है और एक 3 सेंटीमीटर है। 1.8 और 3 सेंटीमीटर तो P पड़ गया, A के ऊपर P पड़ गया। फिर A के बाद C है तो C कहाँ हो जाएगा? देखो R हो जाएगा। और उसके बाद B है और उसके ऊपर यहाँ पे Q हो जाएगा। तो ACB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है PRQ के। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो आपको एंगल के ऊपर एंगल लेना है, मतलब वर्टेक्स आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी साइड है और कौन सा वर्टेक्स है। तो सबसे पहले हम SAS रूल शुरू करेंगे। फर्स्ट वाला है SAS रूल। ठीक है ना, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए एक एग्जाम्पल था। ओके, SAS रूल क्या कहता है? व्हेन 2 साइड्स, एडजेसेंट साइड्स कह दोगे, एडजेसेंट। वैसे तो ट्राइंगल की 2 साइड्स एडजेसेंट ही होती हैं आपस में। साइड्स
and angle between them, angle between them are equal, then triangles are congruent. ठीक है, by SAS रूल. ठीक है, इसका अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड. ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या किया है कि सभी रूल्स इकट्ठे ही दे दिए हैं आपको, AS से भी रूल इकट्ठा ही दे दिया है. ठीक है, ASA रूल भी इकट्ठा दे दिया इन्होंने. केस 2 जो है ASA, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया ASA. ठीक है ना, तो when a side and angles on both vertex of the side are equal. ठीक है ना, ये साइड है, इसके वर्टेक्स हैं ये दो. ठीक है ना, ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए. तो ASA रूल से भी हो जाएगा. और SAS रूल क्या कहता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड और बीच का एंगल. ठीक है ना, इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो सेकंड वाला इनका जो है वो है इनका ASA रूल. इसके बाद बाकी के SSS और SSS तो बहुत क्लियर ही है, जैसे ये हमने किया है. थर्ड वाला हो जाएगा हमारा SSS रूल्स. ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल. ठीक है ना, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और RHS रूल मैंने आपको बताया कि एक तो राइट एंगल दोनों में हो. ठीक है ना, और एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो और कोई वन साइड बराबर हो. तो ये आपके जो रूल्स हो गए, ये थर्ड रूल हो गया और ये फोर्थ रूल हो गया. ठीक है ना, यही 4 रूल्स फॉलो होने हैं कॉन्ग्रुएंसी में. हाँ जी, तो जो चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये आपको फिगर दी हुई है. ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है. तो अब आपको A, ये B, ये C और ये D बताई हुई है. ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल में AC इज इक्वल टू AD. गिवन क्या क्या है, गिवन है AC इज इक्वल टू AD दिया हुआ है. ठीक है ना, और AB कॉमन है, ये बाद में देखेंगे हम. एंगल CADB इज इक्वल टू एंगल BADAC. ठीक है, ध्यान देना है, C को अगर मैंने पहले लिया तो यहाँ पे मैं D को पहले लूंगी. ठीक है ना, और B पे ही पड़ रहा है तो इसलिए B पे B ही पड़ेगा. DAB. ठीक है, क्योंकि AB कॉमन है. ओके, तो ये दोनों चीजें दी हुई हैं. तो इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल, सबसे पहली लाइन में हम जैसे मर्जी लें ADB. ठीक है, जैसे मर्जी ट्राइंगल का नाम लिखें, लेकिन लास्ट में. हाँ जी बच्चों, जिम्मे थोड़ी एक्सरसाइज हो गई 7.1. ठीक है, इधर आप क्वेश्चन कर रहे थे कि वीडियो ब्लर हो गई थी, इस करके थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ रहा है. ठीक है, A, C, B और D. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AB बाइसेप्स एंगल A, ये वाला एंगल इसके बराबर है. ठीक है ना, ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है. AB बाइसेप्स एंगल A. तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB साडे कोल AB इज इक्वल टू AB कॉमन है. ठीक है, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB सानू दिता होया है बराबर, क्योंकि जब AB बाइसेक्ट्स एंगल A है तो उसके दो टुकड़े बराबर ही होंगे. और उस तो बाद सानू AC इज इक्वल टू DA सानू गिवन दी हुई है. तो ये दो ट्राइंगल जेडे ने कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ABC जो है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD दे. देखो AB दे ऊपर AB पै रही है और C दे ऊपर D पै रहा है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल.
कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ABCD, ठीक है ना। ए वाली लाइन ਇਹਦੇ बराबर ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। देखो गिवन ਜਿਹੜਾ है, गिवन चीज़ां लिख लेने हैं। AD इज इक्वल टू BC ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, ठीक है। और एंगल ये दिया हुआ है आपको, ये वाले एंगल इसके बराबर दिया हुआ है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन दी हुई है। अब आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक ये वाला ट्रायंगल लेना है। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो ABD दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC। AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB जेडी की साइड दोनों च कॉमन है। ते उधरला एंगल इधरले बराबर है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इधर तो ये एंगल ABC, ABD और ABC, तो BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू BBA। देखो D, ये एंगल CBA इज इक्वल टू BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू CBA। ये आपके पास क्या था, गिवन में आ गया, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 हो गया और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। तो ये भी हमें गिवन है। चुप हो जा मार्शल। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो A के ऊपर B पड़ेगा, B के ऊपर A पड़ेगा और D के ऊपर C पड़ेगा, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। जब ये रूल लग गया तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AC, देयरफॉर BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। और इसके बाद फिर अब हमारे पास एंगल ABD, ये वाला एंगल जो है ना, ये हो गया हमारे एंगल BAC के बराबर, ये वाले छोटे छोटे दो एंगलों के बराबर। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है ना। ABD ट्रायंगल, AB के ऊपर BA पड़ रहा है, ABD इज इक्वल टू एंगल बाय CPCT, ठीक। यहाँ तक हमारा पिछले वीडियो में हो गया था, लेकिन ब्लर होने की वजह से नहीं हो पाया था, ठीक है। ABC और यहाँ पे D, ये O है, ये आपको लाइन जो है इसके बराबर दे रखी है, ये राइट एंगल दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC देख लेते हैं, वीडियो ब्लर तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, देखो हाँ देखो, इसमें एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर बन रहा है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पेयर, ठीक है ना। और इसमें आपको AD इज इक्वल टू BC दी हुई है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी आपको 90 डिग्री गिवन है दोनों की तरफ से। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो O के ऊपर O पड़ गया, B के ऊपर A पड़ गया, क्योंकि B एंगल A के बराबर है, तो और C के ऊपर ABO नहीं है, ADO इज इक्वल टू A के ऊपर B और D के ऊपर C, ठीक है। ये आपका प्रूव हो जाता है। तो देयरफॉर, तो जब OD इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OA हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा CP CT से, ठीक है, क्योंकि ये वाली साइड जो है इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड जो है इसके बराबर हो गई, ठीक। तो जब ये O, देयरफॉर O इज मिड पॉइंट, ठीक है ना, देयरफॉर AB बाइसेक्ट्स CD, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब हमें इतना पता है कि पैरेलल लाइंस के बीच में पड़ने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर मैंने सिंगल एंगल लगाया तो इसका मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, और अगर मैं डबल एंगल लगाऊंगी तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। इनके नाम ध्यान से लिखने हैं हमने, ठीक है ना। ट्राइंगल हमें पता है दो ही बन रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। स्टार्टिंग में जैसे मर्जी लिखो, लेकिन लास्ट में आपका बिल्कुल पर्टिकुलर होना चाहिए। अब देखो AC कॉमन है AC इज इक्वल टू AC क्या है, कॉमन है, तो साइड तो बराबर ही होगी जब दोनों ट्रायंगल की सेम है। तो अब इधर क्या होगा, ये वाला एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, A के ऊपर C पड़ रहा है, A के ऊपर C पड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एंगल जो है BCA सिंगल स्ट्रोक वाला एंगल जो है ये वाला BCA इज इक्वल टू एंगल CAD C के ऊपर जो एंगल है वो A के ऊपर पड़ रहा है, तो A की जगह C और C की जगह A, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। देयरफॉर ट्रायंगल्स ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ध्यान से देखना, A की जगह C की जगह A की जगह C की जगह A, ठीक है। और उल्टे पुल्टे थे ना एंगल्स, तो बाद में जो B है उसकी जगह यहाँ पे दूर वाला B दूर वाला D आ जाएगा। और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल हुआ, ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंसी हो गई, आई थिंक इतना ही प्रूव करना था, आगे कोई इसके पार्ट्स तो बोलने नहीं है, बस ABC इज CDA कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलो नाउ बोर्ड रब कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये A वर्टेक्स है, ठीक है, ये B है, B से परपेंडिकुलर खींचा और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर खींचा, ये है L लाइन है ये, ठीक है। और ये एंगल A से एंगल A को बाइसेक्ट करने वाली L लाइन है, ठीक है ना। L बाइसेक्ट्स ही है A एंड B, L बाइसेक्टर, हाँ, L बाइसेक्ट्स एंगल A। B इज एनी पॉइंट, तो इसके ऊपर B एक पॉइंट है, B से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला P और दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर डाला Q। तो अब आपको ट्राइंगल्स शो करने हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ABQ, ठीक है ना। देखो AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, दोनों में कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। राइट एंगल लोगे, एंगल BQA इज इक्वल टू एंगल P वाले में P इधर वाला एंगल लेना है, एंगल APB, P पे राइट एंगल बन रहा है ना, तो P को सेंटर में रखेंगे और एंगल AQB Q पे बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ये वाले जब ये बाइसेक्ट कर रही है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे एंगल Q हाइपोटेनस, राइट एंगल एंड साइड नहीं दी हुई इसमें, बट हमें इतना पता है कि ये जब बाइसेक्ट करती है तो इसके BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म।
और ये वाली साइड बाद में प्रूव होएगी, पहले ये वाला एंगल है ए और एस, हाँ ए एस से होएगा। ये अब ध्यान देना है आपने, ये हाइपोटेन्यूज नहीं लेके चलना है, इसको साइड लेके चलना है, ए और एस हो जाएगा। अगर दो एंगल बराबर है ट्रिपल ए से तो सिमिलैरिटी प्रूव होती है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। बड़ा रूल सिंपल है कि ए दो एंगल आपको, एक तो एंगल बाइसेक्टर वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, आपको दो एंगल तो आपको कट्ठे हो गए, और एक कोई कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ए एस, कोई भी एक साइड जो जैसे साइड एक कॉमन है, ठीक है, तो सेम हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ए बी, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, ये चीज हमको गिवन थी कि ये जो है एल जो है वो बाइसेक्ट करती है ए को, तो इसीलिए गिवन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो बाय ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। अब ट्राइंगल ध्यान से लिखने हैं, ए के ऊपर ट्राइंगल ए ही पड़ रहा है, ए वर्टेक्स के ऊपर ए पड़ रहा है, बी के ऊपर बी पड़ रहा है क्योंकि बी तो उसकी जगह तो कोई और है ही नहीं, और क्यू के ऊपर पी पड़ रहा है, यहाँ पे पी है, पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू के ऊपर पी, ये था ट्राइंगल ए बी पी इज ट्राइंगल ए बी क्यू, ठीक है ना। देखो ए बी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ए एस रूल से, तो अब हम इनको देयरफॉर बाय कॉन्ग्रुएंसी हमारे बी क्यू बी पी, इधर वाला बी पी है उधर वाला बी क्यू है, बी क्यू के वो प्रूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस प्रूफ। बस इक्विडिस्टेंस है मतलब कि बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर बना लेते हैं। आधी चीजें तो हमारी फिगर से ही पता चल जाती हैं। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, डी यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, उससे ए और डी को जोड़ दिया, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी दिख रहा है, ठीक है ना, और दिख रहा है आपको ए डी बी, अच्छा ये ई है, सॉरी ई ए डी ई। अब जिसमें ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी है और ए सी इज इक्वल टू ए ई है, ठीक, इतना पता चल गया। और गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी, ये सी है, बी ए डी वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो ई ए सी के बराबर है, ये वाले एंगल के बराबर है, बीच में जो एंगल है वो अलग है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, ठीक है। अब हम इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, हम इसमें बीच वाला जो एंगल है ना, एंगल 1, इसमें हम दोनों में जोड़ देंगे, ठीक है। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी ए ई प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं क्योंकि आपस में वैसे तो कट ही जाएगा, पर अब जब इसमें मिलेगा तो ये कंप्लीट ये वाला एंगल बन जाएगा, एंगल बी ए सी, ठीक है। और दूसरी साइड जब ये मिलेगा तो ये कंप्लीट ये वाला एंगल बन जाएगा, ये देखो ये और ये बन जाएगा डी ए ई, एंगल डी ए ई, ए के ऊपर ए ही पड़ रहा है, ठीक है, बस साइड चेंज हो गई, उसमें बी सी है, बी ए सी और उसमें डी ए ई हो गया, ठीक है ना। अब आप ट्राइंगल ले लो ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, स्टार्टिंग में जैसे मर्जी लगो, ठीक है ना, ए डी ई ए बी सी। अब हमको पता है गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी,
है। AC इज इक्वल टू AE गिवन, ठीक है। और एंगल, अब ये वाला एंगल यहाँ पे ले आओ, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE, ठीक है ना। ये इक्वेशन ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये इक्वेशन इसको 1 मान लो, इक्वेशन 1, चाहे बाय इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कौन से, ABC। देखो A के ऊपर A पड़ेगा क्योंकि एंगल तो A के ऊपर A ही पड़ रहा है, लेकिन B के ऊपर D नहीं पड़ रहा। B के ऊपर देखो यहाँ से BC, देखो AB और AC, पहले तो AB किसके बराबर है, हमारी AD के ऊपर बराबर है, बस AD इसके साथ में लिख दो, बस एक लाइन देख लेनी है कि कौन सी बराबर है, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट E आ जाएगा, तो बाय कौन सा रूल हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। जब ये बराबर हो गया तो देयरफॉर अब जो है BC, अब ये पूरी ये BC, अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, BC इज इक्वल टू DE, ये वाली इसकी DE के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा डार्क इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है ना। BC इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE बाय CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स और बाकी सारे पार्ट्स बराबर हो जाते हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय CT। ये लिखना जरूरी होता है, मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो। 7th क्वेश्चन, फिगर बना लेते हैं। ये सेम पॉइंट पे आके मिल रहे हैं भाई, स्टार ही बना दिया इन्होंने तो, ठीक। ये वाला एंगल कहते हैं इसके बराबर है, और ये वाला एंगल डबल डबल के बराबर है। ध्यान से देखना, APB, ठीक है, इधर हो गया D, इधर हो गया E, BAD। अब ये दो एंगल आपको बराबर दे रखे हैं, गिवन है, ठीक है ना। इनके नाम बेशक बाद में लिख लेंगे, अब इनको आप अलग करके देखो। अच्छा, पहले तो आप एंगल APE इज इक्वल टू एंगल BPD, ये वाले डबल वाले एंगल जो है ना, ये वाले डबल वाले एंगल ले रखे मैंने, ठीक है। ये गिवन हो गया। अब बीच में ये एंगल 1 जोड़ दो, ठीक है, ताकि हमारे पास ट्राइंगल वाला एंगल आ जाए, ठीक है। अब एंगल APE प्लस एंगल 1, बोथ साइड एंगल 1 जोड़ दिया, एंगल BPD प्लस एंगल 1, ऐसी अपनी मर्जी से जोड़ दो, हमें कुछ तो करना ही है ना। वैसे तो ये दोनों साइड जब जुड़ते हैं तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, पर हम जब ये जुड़ गए तो हमारे पास ये एंगल बन गया, एक तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना, और एक ये ट्राइंगल बन जाएगा। ये देखो, ये APD बन जाएगा और इधर से EPB बन जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी ये वाले एंगल जो है, P वाले जो एंगल है, P में जब ये 1 जोड़ा तो इसका इधर का ये सिंगल हो गया, उसका उधर का वो डबल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको समझ आ जाएगा एंगल P को जोड़ के। तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल BPE, जुड़ गया, हो गया, ठीक। अब ये प्रूव्ड हो गया, ये इक्वेशन 1 हमारी प्रूव्ड हो गई। तो अब आ जाओ इन ट्राइंगल ABP, APB एंड APD है, सॉरी APD को ध्यान से देखो, APD, और इधर वाला ट्राइंगल पतलूसा जो है PBE, इन ट्राइंगल PBE क्या होएगा, 2 एंगल है, ठीक है ना। एक तो आपको ये दे रखा है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये ना सिंगल एंगल, इनके साथ कुछ और मतलब अटैच नहीं है, इसलिए इनको हम सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ गिवन होगा इसका, देखते हैं। इसमें इन्होंने P इज द मिड पॉइंट, अरे वाह, P इज द मिड पॉइंट, ये देखो गिवन है, गिवन P इज मिड पॉइंट,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो फिर ये वाली साइड के बराबर होगी, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये भी हमारी गिवन है, ये भी हमारा गिवन है, ठीक है। और एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 से हमारा हो गया। अब देयरफॉर ट्राइंगल्स जो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ध्यान से डालना, ठीक है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी डी, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए के ऊपर कौन सा पड़ रहा है, बी पड़ रहा है, पी के ऊपर देखो क्या पड़ रहा है, पी पड़ रहा है, और डी के ऊपर क्या पड़ रहा है, ई पड़ रहा है। अब आपने देखना है कॉन्ग्रुएंस बाय कौन सा रूल है ये, देखो एंगल साइड एंगल, ठीक। रूल, जब रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाकी के इनके पार्ट्स जो हो जाएंगे। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी ई। अब जो ए डी रहेगी ये लंबी वाली साइड भी ये इसके बराबर हो जाएगी बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। बोर्ड खत्म हो गया, बस एक क्वेश्चन रह गया आपका इस एक्सरसाइज का। देखो बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बी सी ए, ये वाला डी और ये वाला ए, ठीक है। अब देखो ये एम पे इंटरसेक्ट हो रही है वाली लाइन, ये राइट एंगल ट्राइंगल एट सी है, ये पूरा सी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये मिड पॉइंट है ए बी का, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। सी इज जॉइंड टू एम प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये लो जी, ये भी बराबर दिए हुए। पॉइंट डी इज जॉइंड टू बी, डी जो है वो बी को ज्वाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये कॉन्ग्रुएंसी ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी ये छोटा वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू इसके बराबर बताना है, ठीक है। अभी पहला स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप जो है इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल ए एम बी डी एम बी, तो देखो साइड दी हुई है आपको, डी एम ए एम सी वाले में एम सी इज इक्वल टू उधर है डी एम, ठीक है ना, और इधर ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो ये क्या है, गिवन है। और इनके बीच का जो एंगल बन रहे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट बन रहे हैं एंगल इधर सी एम ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पेयर है, तो ये इक्वल होते हैं। देयरफॉर अब ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए ए एम सी। देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी में ए के ऊपर क्या पड़ रहा है, अभी आप ए को छोड़ दो, एम को लिखो बीच में, ठीक है ना। अब ये इधर वाली साइड परली साइड वाली की साइड है, तो इधर वाला बी उधर वाला ए के ऊपर बी पड़ रहा है, और इधर वाली साइड उसके बराबर है, तो इसके साथ जो डी लग रहा है वो उसके साथ सी लग रहा है। तो ये हो गया SAS रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है एंगल DBC इज द राइट एंगल DBC, उसके लिए भी हमको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। एक ट्राइंगल ये वाला दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना, DBC दिखाई दे रहा है, और एक ट्राइंगल थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा देती हूँ मैं, ये BCA दिखाई दे रहा है। तो इसमें C है, इसमें ये नहीं पता हमें, ठीक है। ये तो हमें पता है कि राइट एंगल है। अब देखो आगे क्या होगा, अब देखो DM इज इक्वल टू CM है और BM इज इक्वल टू AM है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी BC तो कॉमन है,
BC कॉमन है, ठीक है। अब ये जब ट्राइंगल हो गए तो देयरफॉर इनके सीपीसीटी में क्या आएगा, इनके सीपीसीटी में आ जाएगा DM इज इक्वल टू MC, तो हमारे पास पहले ही था, हमारे पास AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा, इधर से AC इज इक्वल टू DB बाय CPCT, ठीक है ना। अब हमारे पास ये वाली साइड इसके बराबर आ गई, ठीक। और हमारे पास क्या आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में। हाँ जी बच्चों, देखो ये जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, अब ये हमारे पास 90 डिग्री नहीं था पहले से, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये D वाला एंगल है ये C के बराबर है, इसको भी 90 डिग्री आप मत मानो, क्योंकि उसका D यहाँ पे C पे पड़ रहा है। देखो CAMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMDA, यहाँ पे D आएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर वाले दो एंगल बराबर नहीं होंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होएगा, ठीक है ना। एंगल इसका जो C है ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, तो ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो BD है, BD इज पैरेलल टू AC हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। जब ये BD इज पैरेलल टू AC हो गई तो अब हमको क्या करना है कि ये पैरेलल हो गई इसके, ठीक है ना, ये वाली पैरेलल होगी। अब आपको ये दो ट्राइंगल्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, BD पैरेलल टू AC हो गई। अब जो दो लाइन के बीच में जब पैरेलल होती है तो ये वाले तो जो एंगल होते हैं ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो एंगल ABC इज प्लस एंगल इन बराबर नहीं होते, इनका जो सम है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इन दोनों का जो जोड़ होगा, एंगल ACB इज इक्वल टू D, यहाँ पे D आता है, मैं बार बार एक समझ लेती हूँ, DBC इज प्लस ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री होएगा। अब जब ये 180 डिग्री होएगा, अब इसमें से एक एंगल तो हमें पहले से 90 डिग्री दिया ही हुआ है, ठीक है। तो ACB की जगह हम 90 डिग्री लिख देंगे, तो DBC निकल आएगा हमारा, तो एंगल DBC हमारा आ गया 90 डिग्री, क्योंकि उससे माइनस हो जाएगा 180 में से माइनस होके, ठीक है। अब जब ये ट्राइंगल ये भी अब हमारा 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना, ये हमारा प्रूव हो गया ना। अब हम इन ट्राइंगल, अब वो वाले दो जो ट्राइंगल्स हम दिखा रहे थे, मैंने आपको दिखाए थे, वो अभी अब दिखेंगे हमें ये वाले दो ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, ठीक है ना। अब ये DBC और BCA, अब ये जो ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। वैसे तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, चलो कर ही लो तो अच्छा है। तो अब आपको पता चल गया कि अब ये वाले जो एंगल्स है, अब आप इसको नहीं लोगे, ठीक है ना। हाँ लो, ये एंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। अब आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट तो इसमें चलेंगे नहीं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक तो ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना, BC हमारी कॉमन आ गई, ठीक है। और हाँ, ये वाले जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए थे तो उसमें AB, ये DB इज इक्वल टू AC था, DB इज इक्वल टू AC था, तो ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ये हम लेके आएंगे, ठीक है ना। अब ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे आपके पास ABD एंड ट्राइंगल ABC, DBC, इसका ना मेरे को DBC ये D है, DBC और ABC ट्राइंगल में क्या होता है, DB इज इक्वल टू AC, DB इज इक्वल टू AC हमें पिछले दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से मिल गया था, ठीक है। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, या आप ऐसे कह लो DAB, DBC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और BC जो है वो हमारी कॉमन है,
BC हमारे क्या है, कॉमन है। तो अब ये जो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे D है, DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, देखो D के ऊपर पड़ रहा है A, B के ऊपर C पड़ रहा है, C के ऊपर B पड़ रहा है, CB, ठीक है। ध्यान से प्रूव करना है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब हमारे पास BC इज इक्वल टू AB आ गई, ठीक है ना। अब BC जो है AB के बराबर आ गई। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, CM 2CM लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बराबर है, या फिर ऐसे आप थोड़ा सा और कर लो, DM प्लस CM इज इक्वल टू AB, यहाँ पे AB है, सॉरी AB हो गया। तो 2CM इज इक्वल टू AB, तो ये हो जाएगा CM इज इक्वल टू AB बटा 2, ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक। इन दिस वे योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड।